बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा टेस्टी, इजी और मज़ेदार से करेले गोश्त की रेसिपी। और जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि करेले कड़वे रह जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल छीले बगैर करेले बनाऊँगी, लेकिन ये फिर भी बिल्कुल कड़वे नहीं रहते, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। कुछ लोग इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए इसको धूप में रखते हैं, कपड़े में डाल के इसको दबाते हैं, लेकिन फिर भी कड़वाहट जो है वो नहीं जाती। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और इसके अलावा कुछ लोगों का ऑयल भी वेस्ट हो जाता है। जो करेलों को फ्राई करने के बाद बचता है, वो समझ नहीं आती कि इसका क्या करें, तो उसका सोल्यूशन भी दूंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 किलो जितने करेले यहाँ पे मैंने लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया है। और आप देख रहे हो, उसको मैंने बिल्कुल भी छीला नहीं है। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। और ये आप देख सकते हो, बिल्कुल भी इसको मैंने छीला नहीं है, मोटा छिलका भी नहीं उतारा। इस तरह से हमने पतला पतला सा करेलों को काट लेना है। और नमक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नमक लगाने से ये पानी छोड़ देते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब बाद में हम इसको मल मल के धोते हैं तो सारी कड़वाहट निकल जाती है। तो ये जो स्टेप होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, काफ़ी पानी छोड़ देते हैं। अच्छा जी, नमक लगाने के बाद हमने इस तरह से हाथों से इसको मिक्स कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे, कलर इनका थोड़ा सा डार्क होता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी छोड़ देंगे, तो हम इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। आप देख रहे हो, पानी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने छोड़ दिया है। तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से हम इस तरह से मसल मसल के जो है इसकी कड़वाहट को ख़त्म कर लेंगे, इसको मज़ीद नरम कर लेंगे। दोनों हाथों से आपने अच्छे तरीके से दबाना है। अगर ये स्टेप आपने अच्छी तरह से नहीं किया तो इसमें कड़वाहट जो है वो बाकी रह सकती है। तो इस तरह से दोनों हाथों से आपने अच्छे तरीके से इसको मसलना है, सारे ही करेलों को, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 पानियों से वॉश करना है और इस तरीके से दबा दबा के सारा ही पानी निचोड़ देना है। 2-3 बार इसको वॉश करने का फ़ायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा नमक होता है वो भी निकल जाता है, कड़वाहट भी निकल जाती है। बस पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से ये फ्राई भी जल्दी से हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, पैन के अंदर घी ऐड कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप घी ऐड किया है। घी जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे अपने करेले जो हमने वॉश करके रखे हुए थे। आप देख रहे हो, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर पानी होता है तो घी जो है ना वो छींटे छोड़ना शुरू कर देता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। किसी कढ़ाई या बर्तन में डाल के इसको आपने हिलाते हुए फ्राई करना है। आंच आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। आंच मीडियम होगी तो ये पानी छोड़ देंगे, और अगर आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ऊपर से ये ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन अंदर से कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको जो है ये फ्राई करना है। जितने मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे, ये इनकी कड़वाहट जो है वो उतनी ही जल्दी ख़त्म होगी, बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। और मैं जब फ्राई करी थी तो मैं साथ इसको खा भी रही थी। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो साथ साथ आप देख रहे हो, इसका कलर जो है ये लाइट होता जा रहा है। आपने इसको किस स्टेज पे चूल्हे से उतारना है ये मैं आपको बताऊँगी। आपने बहुत ज़्यादा डार्क इसका कलर नहीं करना और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, बस इससे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। और ये जो ऊपर डार्क ग्रीन लेयर होती है ना, इस वजह से आपको ये डार्क लग रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हम करके उतार लेंगे। तो ये वो स्टेज है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, घी जो है वो अंदर ही रहने देंगे और करेलों को निकाल के हम अलग बर्तन के अंदर ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने चिकन की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 बड़े टमाटर हैं, 5-6 हरी मिर्चें हैं, हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। प्याज़ों को हम जो है वो मीडियम सा कट कर लेंगे। टमाटर के छिलके उतार के उसको भी चॉप कर लेंगे। और मिर्चों को हमने काट के यूज़ करना है, यहाँ पे इसको क्रश नहीं करेंगे, ना ही पेस्ट बनाएंगे। और अदरक लहसुन को भी कूट लेंगे, या फिर आप इसका पेस्ट भी बना सकते हो। तकरीबन 1 किलो जितना यहाँ पे चिकन लिया है, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। गोश्त को धोने का तरीका ये होता है, चाहे जो भी मीट आप यूज़ करो, उसको खोले पानी में डिप करना है आपने और 2-3 टेबल स्पून जितना सिरका डालना है। तो आप देख सकते हो, इसको वॉश करने के बाद ये कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं इसमें रहती। अब क्या करेंगे जी, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे सिर्फ आधा ग्लास पानी, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। उसके अंदर डाल देंगे अपना धुला हुआ चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद क्या करेंगे, जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे वो भी चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं, ये भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट।
प्याज मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, वो कब डालें वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करें। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाला है और नमक कम इसलिए डाला है क्योंकि जब हम करेलों को नमक लगा के रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नमक एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, और अगर हम चिकन में भी पूरा नमक डाल देंगे तो नमक जो है वो तेज़ हो जाएगा, इसलिए आपने नमक कम ही ऐड करना है। पौना चम्मच जितना इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जितना हल्दी का पाउडर। भुना और कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, ये तकरीबन पौना टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और उसके बाद डाल दूँगी इसके अंदर मैं ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून जितना, ये भी भुना और कुटा हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और पानी हमने ज़्यादा नहीं ऐड करना, उसकी रीज़न ये है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, चिकन भी पानी छोड़ेगा। तो पानी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड नहीं करना, क्योंकि ये प्याज़ों के साथ भी पकेगा मज़ीद थोड़ा सा, चिकन और करेलों के साथ भी, इसलिए हमने इतना ही पानी ऐड करना है। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। और जो चिकन है वो तकरीबन 80% तक कुक हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गला हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसकी भुनाई भी अभी बाकी है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो भुनाई करते हुए और करेले प्याज डालने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर टूटने लग जाएगा। हमने क्या करना है जी, जो करेलों वाला घी था जिसके अंदर हमने करेले फ्राई किए थे वो बचा हुआ था, और उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, कुछ लोग बहुत ढेर सारा घी डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, उसके अंदर जो करेले फ्राई होते हैं वो बच जाता है ऑयल, और वो वेस्ट हो जाता है। उनको समझ नहीं आती कि किसी और डिश में यूज़ करेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे, पहले करेलों को फ्राई कर लें, जो घी बचता है, ऑयल बचता है, वो फ़ौरन इसमें डाल के आप भून लें, तो आपका घी या ऑयल वगैरह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, तो वो फ़ौरन से यूज़ भी हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हमने भून लेना है घी डालने के बाद, अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं, मज़ीद एक दो चीज़ें जाएंगी लेकिन वो फ़िलहाल हम ऐड नहीं करेंगे। बस इसका घी सेपरेट होने तक इसको भून लेंगे और उसके बाद डाल देंगे प्याज। इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी था, और तब हम अपने प्याज डालेंगे ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाएं। और आप सभी जानते हैं कि प्याज टमाटर वगैरह जो है वो करेलों में अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसके साथ ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमें प्याज थोड़ा सा खड़ा खड़ा चाहिए, मतलब नज़र आना चाहिए। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट, और ये देखिए पानी भी थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है प्याज़ों में से, और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने फ्राई किए हुए करेले इसके अंदर ऐड कर देंगे, और करेले ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और मज़ीद सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है कवर करके। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, ये जो प्याज़ों का पानी है थोड़ा सा, उसी के अंदर ये जो करेले हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी मज़ीद थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इनको मैश्ड हमने बिल्कुल नहीं करना, ये खड़े खड़े रखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला डाल देंगे, और उसके बाद डाल देंगे 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। और उसके बाद 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो मिर्चें काट के भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए घी भी अच्छा से सेपरेट हो चुका है, इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। और आप इस तरीके से बना के देखिएगा, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इनको रोटी चपाती नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। और आपको मेरे चैनल पे गोश्त के साथ ढेर सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जैसे कि आलू गोश्त है, टिंडे गोश्त है, घिया गोश्त है, पालक गोश्त है, दाल गोश्त है, कचनार गोश्त है, और इसके अलावा भिंडी गोश्त की बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। तो हर चीज़ के साथ जो है ये मैंने गोश्त को बनाया है, और इसके अलावा हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। बस आपने क्या करना है, रेसिपी का नाम लिखना और मेरे चैनल का नाम लिखेंगे तो इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको आज की ये यमी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।